हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज का हमारा एक नया टॉपिक है पीसीपीटी, दैट इज पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। अगर मैं आपको इसमें कुछ समझाऊं कि इसमें दो चीजें हैं। एग्जाम में सम्स दो तरह से आ सकता है। इवन थ्योरी भी इसकी इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इज पीसीपीटी। चलो ऐसे करते हैं, हम थ्योरी से ही जानते हैं पीसीपीटी है क्या, जिससे कि हमको लर्न भी हो जाएगा प्लस और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम पीसीपीटी के बारे की थ्योरी करते हैं। पीसीपीटी, यस, पीसीपीटी क्या है? इट स्टैंड्स फॉर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। इसमें है क्या? अम्म, कहाँ से शुरू करूं? चलो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं क्या, कि जो प्राइस है वो सेम होते हैं एक्चुअल में ना। पुट कॉल पैरिटी थ्योरी में एक इक्वेशन है, एज पर पीसीपीटी मैं तुम्हें बताती हूँ। जो वैल्यू ऑफ कॉल है प्लस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन 1 + रेट एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट प्लस स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस, कुछ भी कह दो। अब ये कंसेप्ट है क्या? ये कंसेप्ट ये बना कि एक्चुअल में जो हमारी जो हमारा इन्वेस्टर है, उसने एक ने वैल्यू ऑफ कॉल ले ली, वैल्यू ऑफ कॉल ले ली, साथ में एक्सरसाइज प्राइस, जो प्राइस वो बैंक में बोरो कर रहा है या बैंक से जो अब जब आएंगे उसके आप कह सकते हो पैसे, तो ये वैल्यू ऑफ पुट के बराबर होती है, जो कि एक वो शेयर लेता है। इसका एक पूरा लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, 1-1.5 घंटे का अगर समझाने बैठे तो, कि ये प्रूफ होने के लिए कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम एग्जांपल्स के साथ में, फिगर्स के साथ में, कि वैल्यू ऑफ पुट को जब हम लेते हैं तो आप उधर से वैल्यू ऑफ कॉल लेते हैं तो इनका ये बराबर आते हैं, बिल्कुल बराबर आते हैं ये। ठीक है। हम यहाँ पर आज आर्बिट्रेज और इसकी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने क्या करना है। बहुत ही मेरी तो एग्जाम ओरिएंटेड वे में मैं बताऊंगी, सो मैं आपको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, राइट? क्योंकि ये काम नॉर्मल क्लासेस का होता है, इस टाइम पर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहली बात, जो एक्सरसाइज प्राइस होती है ना, इनपुट कॉल पैरिटी थ्योरी में जो एक्सरसाइज प्राइस होती है वो सेम होती है, इस सेम पुट के ऑप्शन में भी, कॉल के ऑप्शन में भी, इज सेम इन पुट एंड कॉल। सेकेंड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि जो एक्सपायरी होती है वो भी सेम होती है, दैट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ बोथ कॉल एंड पुट, वो भी सेम होता है। एक्सरसाइज प्राइस सेम है और एक्सपायरी भी सेम है, और तो और इसमें जो अंडरलाइंग एसेट होती है वो भी सेम होती है। ठीक है। तो आपको 4 नंबर की आएगी बेसिकली। तो आपके पास पॉइंट्स हैं कि इट स्टैंड्स फॉर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी, ठीक है, एंड द एक्सेस प्राइस इज सेम, इवन इसमें जो है हमारी मेच्योरिटी पीरियड इज सेम एंड द अंडरलाइंग एसेट इज सेम, एंड मोर ओवर आप इसके अगर इक्वेशन कराओगे तो बस फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ कॉल प्लस एक्सरसाइज प्राइस की जो प्रेजेंट वैल्यू है
अपॉन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट प्लस शेयर प्राइस। ठीक है, अब हम करेंगे आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में क्या है, ठीक है, इसमें हम कैसे जो है प्रॉफिट निकाल पाएंगे, इसके लिए मेरे पास एक सम भी है जो कि आपको स्क्रीन पे इस टाइम पे शो हो रहा है। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द प्राइसेस ऑफ द ऑप्शंस एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई के इन्होंने दे दिए, ये सब कुछ इन्होंने दे दिया है, कॉल पुट शेयर ये वो, रेट दे दिया है 9%। और तो कहते हैं अगर आपको कुछ भी मिसप्राइजिंग लगती है तो कुछ भी आपको आर्बिट्रेज का मतलब आप बताओ क्या प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ठीक है, इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, ये सम इम्पोर्टेंट भी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो जो मैंने आपको वैल्यूज वाला बताया मिसिंग वाला, जो कि उसमें पुट करके इक्वेशन में है, जो मैंने आपको वैल्यू ऑफ कॉल प्लस एक्सरसाइज का प्रेजेंट वैल्यू वाला बताया इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट प्लस शेयर प्राइस, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपको आनी चाहिए, ये हर कहीं काम आएगी। इसके साथ ही इस जो ये आर्बिट्रेज है ये भी इम्पोर्टेंट है, और हम इसको भी करने वाले हैं कि ये आर्बिट्रेज का करना कैसे है। ठीक है, तो पहले इसमें एक्स और वाई दो है, पहले हम एक का कंपनी का करेंगे, हम करते हैं एक्स लिमिटेड का, राइट। इसके लिए मैं थोड़ा कलर और चेंज, एक्स लिमिटेड। ठीक है, इसका हमको पता है टी आर एक्स, मतलब कि एक्सेस प्राइस, स्पॉट प्राइस, शेयर प्राइस और कॉल प्राइस, पुट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सारी जो आपको गिवन है चीजें लिखकर आपको लिखना है एज पर पीसीपीटी कॉल प्लस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन 1 प्लस आर एन इज इक्वल टू पुट प्लस शेयर प्राइस। ये आपको इक्वेशन सबसे पहले लिखनी है जो हमने की है। अब आपको इसमें फिगर्स कर देनी है, देखिए कॉल प्राइस 56, पुट की है 4, ये रही, शेयर प्राइस 160 और कॉल प्राइस ये रही हमारी 56 और एक्सरसाइज प्राइस है हमारी 100, और हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। रेट है हमारा ये रहा 9%, ये 9% रेट गिवन है, तो इसमें आ जाएगा 0.09 इंटू टाइम 6 मंथ्स का है यू। ठीक है, जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे ना बच्चे, आपके पास पता क्या आ जाएगा, आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड का एक राइट हैंड साइड का। तो सिचुएशंस में इसमें जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 151.69 और एक तरफ 164, ऑफ कोर्स 164 बड़ा है। ठीक है, अब आपको इसको आगे हैंडल कैसे करना है आर्बिट्रेज के लिए। ठीक है, एक तो आप कुछ पॉइंट्स इसमें समझ लो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल। आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिफरेंस होगा तभी और तभी पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी बात, हमने कॉल को लेफ्ट पे रखा है और पुट वाले को राइट पे रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम करवा रहे हैं, उस हिसाब से चल रहा है काम। तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तभी ओनली आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। ठीक है, और अब आ जाओ, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, लेकिन हम ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आया है उसमें राइट हैंड साइड इज ग्रेटर, जो तो हम पहले वही वाला करेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करना है। हम ये वाला भी डिस्कस करेंगे, आगे आ ही जाएगा हमको, बट फिलहाल हम सेकंड वाला केस डिस्कस करेंगे जिसमें कि राइट हैंड साइड जो है वो ज्यादा होती है।
ठीक है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कम है और राइट हैंड साइड जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पर क्या रखा था, कॉल को रखा था, आपकी वो कम है, तो मतलब जो कॉल है वो अंडर वैल्यूड है, और राइट हैंड साइड पे आपने पुट को रखा था, तो जो पुट है वो ओवर वैल्यूड है। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देनी है। अब तक मैं अगर आपको रिवाइज करवाऊं, हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लर्न की, इक्वेशन लर्न करके हमने इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने कॉल के लिए चूज करी है, और फिगर्स के लिए, और जो राइट हैंड साइड है वो हमने पुट की फिगर्स के लिए की है। हमने पाया कि जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर है, मतलब कि पुट ज्यादा है मतलब ओवर वैल्यूड है, और कॉल कम है मतलब जो कॉल है वो अंडर वैल्यूड है, दिस इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट आगे क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी हमें, स्ट्रेटेजी एज ऑन टुडे, स्ट्रेटेजी एज ऑन टुडे। ठीक है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन मार्केट, कैश मार्केट, ठीक है, आपको करना कैसे है, इसको फर्दर आप डिवाइड कर लो, और इसको भी, ठीक है। आई थिंक एक अगर प्लेन पेज होता है ना, देखो मैं व्हाइट बोर्ड पर जाकर यहाँ पर करके देखते हैं हम, ऑप्शंस में, ऑप्शंस मार्केट, और यहाँ पर है हमारी कैश मार्केट। ठीक है, ऑप्शंस मार्केट में आगे आपको फर्दर दो में डिवाइड करना है, और इसमें इसको ये, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे वाला जो केस था उसमें हमने पाया था कि जो हमारी कॉल है वो अंडर वैल्यूड है, तो मतलब हम क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे, लॉन्ग कॉल, राइट, और हमारी पुट क्या थी, वो ओवर थी, क्या कर देंगे, शॉर्ट पुट। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना सीखना है। अब लॉन्ग कॉल में क्या होता है, राइट टू बाय, आपको मेंशन करना है ये सब कुछ, आई हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम राइटिंग इट हियर। और राइट टू बाय में क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम पे होता है, ऑप्शन प्रीमियम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 56 कॉल का। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस हमें मालूम है 100 है। शॉर्ट पुट में आ जाओ, अगर शॉर्ट पुट में क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू बाय। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम रिसीव होता है जो कि है 4, और एक्सरसाइज प्राइस अगेन हियर इज 100। हमने तो पहले ही करा था, एक्सरसाइज प्राइस सेम है, एक्सपायर दैट इज मैच्योरिटी पीरियड सेम है, फिर हमने करा था कि अंडरलाइंग एसेट भी सेम है, और फिर हमने इक्वेशन करी थी। ठीक है, अब आ जाओ कैश मार्केट में। कैश मार्केट में आप क्या करोगे, कैश मार्केट में आप सेल करोगे, ऑफ कोर्स सेल तो आप मार्केट प्राइस पर ही करोगे। ठीक है, सेल आप जो शेयर का प्राइस है उस पर कर दोगे, जो कि 160 दिया हुआ है, और मार्केट में आप क्या करने वाले हो, नेट अमाउंट
यहाँ आपने सेल कर दिया तो नेट अमाउंट का आपका कैसे कैलकुलेशन होगी, यहाँ आप लिखोगे नेट अमाउंट, ठीक है। नेट अमाउंट आप कैसे निकालोगे, 160 आया बेचने के बाद, 4 रुपये उसके आए, -56 गए, ठीक है, 108 आ गया, ठीक है, जो कि है हमारे पास शेयर प्राइस प्लस प्रीमियम जो रिसीव्ड हुआ और पुट पर और कॉल पर जो गया, दैट इज दिस, ठीक है। उसके बाद अब हमको इसका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रॉफिट, राइट, ऑन एक्सपायरी। बिकॉज प्राइजेस आर नॉट गिवन हियर तो हम डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट लेंगे। फर्स्ट केस में हम कैसे करेंगे, इसके दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इफ s इज ग्रेटर देन x, मैं आपको यूं ही करके दिखा देती हूँ। आपका ना, आपको जब डिफरेंशिएट करके करोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ केस 1 और ये हमारी पार्टीशन और यहाँ पर हमारा केस 2 और यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला केस है इफ s इज ग्रेटर देन x, ठीक है। और जो प्राइजेस है मतलब कि वो इंक्रीज हो चुकी है, मतलब कि एक्सपायरी पे प्राइजेस अगर इंक्रीज हो चुकी हैं, इंक्रीजेस ऑन एक्सपायरी। और केस 2 में अगर इफ हमारा एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है एस से, ठीक है, मींस जो प्राइजेस हैं वो दैट इज टू फॉल और डिक्रीज ऑन एक्सपायरी, राइट, ठीक है। ये ऑप्शन है। अब फर्स्ट वाले में क्या करना है आपको, थोड़ा सा अपना अपने आपको दिमाग चलाने का टाइम आ गया है, जिसमें कि आपको खुद सोचकर कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, प्रॉफिट कमाना है इसमें तो। हम्म अब देखो, आपके पास कॉल ऑप्शन थी, पुट ऑप्शन थी, प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है ना। प्राइजेस इंक्रीज हो गए, आपने करा हुआ था कि मैं इतने में खरीदूंगा। तो ऑफ कोर्स आप तो अपनी ये जो कॉल के ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करोगे करोगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर लोगे, जो जो आपकी कॉल की ऑप्शन है आप उसको एक्सरसाइज कर लोगे। और एक्स जो है हमारा 100 है, आप 100 रुपीज पर ले लोगे। 100 रुपीज पे आप ले लोगे तो ये नेगेटिव में आ गया अमाउंट। ऑफ कोर्स अब आपके पास ये है तो आप पुट की ऑप्शन जो है आपकी लैप्स हो जाएगी, तो इसका हमने कुछ नहीं करना। बल्कि इधर देखा जाए तो इधर आप पुट की ऑप्शन ले लोगे और कॉल की ऑप्शन आपकी लैप्स हो जाएगी। और जो पुट की ऑप्शन है वो आप ले लोगे।
पुट की ऑप्शन ऑफ कोर्स जब एक्स ज्यादा है तो आप लोगे ही, ठीक है ना। आपको पुट में वही एक्सेस प्राइस पे जब आप ले लोगे तो आपको जाएंगे तो वही 100 रुपीज ही। अच्छा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, इधर क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। बैंक से कितने मिलेंगे इनको, बैंक से इनको मिल रहे हैं 108 रुपये, जो हमारा आया था ना उसमें जब हमने नेट अमाउंट इन्वेस्ट वाला निकाला था, वो 108। और इंटरेस्ट कितना था, 0.09, 6 महीने का, बाई डिवाइडेड बाई 12 कर देना, तो ये हमारे 112 रुपये 86 पैसे आ गए। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अभी हमको मिल रहे हैं बैंक से, रिसीव फ्रॉम बैंक, वही 108 इंटू 1 प्लस 0.09 इंटू 6/12, और ये आ गया हमारा 112.86। दोनों को जब आप निकालोगे तो सेम आंसर आने वाला है, इधर भी इधर, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। एक क्विक रिवीजन में बात करें, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एज पर पीसीपीटी इक्वेशन लगाई और देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इवन द राइट हैंड साइड इज ग्रेटर। यहाँ पर हमारी कॉल वाली होती है, यहाँ पर हमारी पुट वाली होती है। तो जब हमारी ये ज्यादा आ गई और ये कम आ गई तो हमने कम वाली को ले लिया, लॉन्ग कॉल ले ली हमने, और हमने इसको ज्यादा है तो शॉर्ट पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जब हम ऑप्शन मार्केट्स में थे, हमारे पास लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट आ गया है, फिर हमारा ये वाला हमारा ऑप्शंस मार्केट में है, ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कैश मार्केट, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट में भी हम यूं कर लेंगे। लॉन्ग कॉल में क्या होता है, हम लिख के आएंगे कि हमारे पास राइट टू बाय होती है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू बाय। सेल हम यहाँ पर करेंगे एट ऑफ कोर्स शेयर की प्राइस पे, ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम रिसीव होगा 4। तो जब यहाँ पर हम नेट अमाउंट निकालेंगे तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, 160 आ गए, 4 रुपये भी आ गए और 56 चले गए, ठीक है। 56 एस प्लस पुट का और कॉल का गया, ये हमारे पास 108 आ, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकाला, आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, दो चीजें बना ली कि दो ही चीजें होंगी, या क्या होगा, एस्केलेटर होगा या फिर एस्केलेटर नहीं होगा। ऑफ कोर्स जब एस्केलेटर होगा तो हम कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे और यहाँ पर पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। इसको करेंगे तो भी 100 रुपया जाएगा, उसको करेंगे तो भी 100 रुपया ही जाएगा। दूसरी ऑप्शन हम लिख देंगे लैप्स, यहाँ पर भी दूसरी ऑप्शन लैप्स, इधर से भी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, 108 पे ब्याज लग जाएगा जो
और इधर भी कितना आ जाएगी अमाउंट 112.86। और जब हम इनको करेंगे तो ये 12.86 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आर्बिट्रेज का प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड में जो क्वेश्चन में दे रखा है, टाइम, एक्सरसाइज प्राइस, सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे एज पर PCPT। ठीक है, तो हमारा जो कॉल की ऑप्शन है इसमें 26 प्लस एक्सरसाइज प्राइस इज 80। इसके प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट है वही सेम, और टाइम इज 3/12, और इक्वल टू है ये पुट का। पुट हमारे पास दे रखी है 2 प्लस शेयर प्राइस दे रखा है 100, and we are going to solve it. It becomes 104.24 and here it becomes 102. Of course अब यहाँ पर हमारे पास ये साइड क्रेडिट आ गई। ठीक है, अब हमने करना है, हमने हमारा जो फर्स्ट केस था उसमें राइट हैंड साइड बड़ी थी। यहाँ पर है अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो राइट हैंड साइड से, मतलब कि आपकी कॉल बड़ी है, मतलब कि आपको शॉर्ट कॉल करनी पड़ेगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पुट छोटी है, पुट अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ये आपकी पुट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉन्ग पुट लेनी पड़ेगी। आई थिंक इतना क्लियर है आपको। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ऑप्शंस मार्केट में। फिर इधर आ जाइए कैश मार्केट। ऑप्शन मार्केट में क्या आएगा हमारा, शॉर्ट कॉल और ये लॉन्ग पुट। और यहाँ पर हम बाय करेंगे, तो बाय भी हम उसी प्राइस पर करेंगे। शेयर प्राइस वो 180 100 है सम में। ठीक है, शॉर्ट कॉल में हम क्या करेंगे, शॉर्ट कॉल में होता क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल। और यहाँ पर राइट टू सेल। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमको ऑप्शन प्रीमियम रिसीव होगा जो कि है 26, और यहाँ पर हम ऑप्शन प्रीमियम पे करेंगे जो कि है ₹2। और अगर मैं नेट अमाउंट की बात करूं, ठीक है, नेट अमाउंट में क्या आ जाएगा, जो हमने बोरो किया है, ठीक है, ₹100 इसका, और ₹2 इसके मिल गए हमको, और -26, जो कि आ गया हमारे पास 76। अब हमने क्या करना है, अब हमको केसेस निकालने हैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट के लिए। केस 1 मैं लाइन मार के इसलिए करवाती हूँ ताकि कंपैरिजन इजीली हो जाए। अगर ज्यादा होगी और अगर ये ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, आप वही चीजें सेम है कि आप कॉल ऑप्शन ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करोगे इधर, पुट ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वो लैप्स हो जाएगी। और बाकी जो आपको रीपेमेंट करनी है बैंक को, क्योंकि बोरो किया है ना आपने। ये आपका 76 रुपीज था, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा वैसे ही। और यहाँ पर क्या था आपका,
कॉल की आपकी एक्सरसाइज प्राइस आ जाएगी 80 रुपीज पे। उसी तरह यहाँ पर आप पुट की ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे 80 पे, और कॉल की आपकी लैप्स हो जाएगी। और उसके बाद आपको जो रीपेमेंट करनी है, वो आ जाएगा वही 76 प्लस 0.09 इंटू 3/12, जिसको कि हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 77.71। ठीक है, और यहाँ पर ये रीपेमेंट है तो ऑफकोर्स ये माइनस मतलब नेगेटिव में होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 2.29 आ जाएगा। सेम हियर 2.29 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट। अब कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो। पता है क्या होता है, कंसेप्ट एक बार समझ में आना बहुत जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। बट जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना, उस टाइम पर कंसेप्ट एक लिमिट तक चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कंसेप्ट चलते नहीं है, एक लिमिट तक चलते हैं। लेकिन जब आपको जल्दी जल्दी, बिकॉज बड़ा ही लिमिटेड टाइम होता है और आपको उस लिमिटेड टाइम में जब फटाफट काम करना होता है, तो आपको जैसे अब आप ये मानो कि ऐसे एज पर पीसीपीटी है, ठीक है ना, इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर है कि ये कैसे मुमकिन है, और ये एक्चुअल में बिल्कुल सही मुमकिन है, बिल्कुल सही बात है। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने में टाइम लगेगा। अब बंदा वहां पर प्रूव करने बैठ जाए तो बस वहां पर बंदे को ये एग्जाम में लर्न होनी चाहिए कि ये क्या है, किसमें वो कौन सी वैल्यू पुट करेगा। उसी तरह कुछ चीजें अगर एग्जाम में आपको ध्यान हो तो आपका सम इजीली हो जाता है और आप उसको बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एज पर पीसीपीटी निकालना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन बनाकर देती हूँ। ठीक है, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस है कहाँ। यहाँ पर अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और वो जो है ग्रेटर हो राइट हैंड साइड से, और यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्मॉलर हो, या फिर राइट हैंड साइड जो है वो आपकी ग्रेटर हो। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो राइट हैंड साइड से, ऑफ कोर्स इतना तो आपको रट्टे मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने करा था लेफ्ट पे कॉल है, कॉल ज्यादा है, ज्यादा है तो शॉर्ट कॉल लेंगे, और इसके साथ ही पुट कम है तो लॉन्ग पुट लेंगे। ठीक है, कैश मार्केट का होगा इधर नेट अमाउंट, उसी तरह इधर लेफ्ट हैंड साइड कम है तो हम लॉन्ग कॉल लेंगे, और हम क्या लेंगे शॉर्ट पुट इधर। फिर कैश मार्केट का, और फिर नेट अमाउंट। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अगर आपकी शॉर्ट कॉल है तो आपको हाँ, एक आपको ये सारी टर्म्स बतानी पड़ेंगी। शॉर्ट कॉल में है होती क्या है, ऑब्लिगेशन होती है टू सेल। लॉन्ग पुट में होता क्या है, राइट टू सेल। ठीक है, इसी तरह इसमें और इसमें आप जब बता दोगे तो आपकी शॉर्ट कॉल है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम जो है वो रिसीव हो रहा है, और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन प्रीमियम है वो पे हो रहा है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन प्रीमियम आप पे कर रहे हो और यहाँ पर रिसीव कर रहे हो। ठीक है, अब कैश मार्केट में कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। यहाँ बाय, यहाँ सेल।
हम्म, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज्यादा है, तो बाय कर रहे हो आप कैश मार्केट में। हाँ, आप ये कर सकते हो। अ, अगर ऐसे लर्निंग, जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, RHS अगर आर की तरफ झुकाव है ना, तो ऐसा आएगा, सेल आएगा। ठीक है, नहीं तो बाय आएगा। ठीक है, तो आप बाय करोगे। अमाउंट का दोनों का सेम है, S प्लस P माइनस C, शेयर प्राइस प्लस प्रीमियम जो आपको मिला है और जो कॉल पर आपने दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम अपना आर्बिट्रेज का जो है प्रॉफिट निकालेंगे। और आर्बिट्रेज के प्रॉफिट में भी वही है कि दो ऑप्शन आ जाएंगी, अगर जो एस है ज्यादा है या फिर एस जो है वो कम है। अब ज्यादा है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, पुट ऑप्शन को जाने देंगे, और एक तरफ से पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे, कॉल ऑप्शन को जाने देंगे, और इधर तक पैसे आ जाएंगे। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जहां पर तो आप सेल कर रहे हो वहां से पर तो आप रिसीव करोगे, जहां पर आप बाय कर रहे हो तो आप बोरो करोगे, तो वहां आपका रीपेमेंट का आएगा। ठीक है, आप जब तक सम नहीं करके देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा। वैसे कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरा ये खत्म हो रहा है सिस्टम, इसका आर्बिट्रेज का और पीसीपीटी का हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।